दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। तो हर वीक की तरह मैं साइकोलॉजी, डिसिप्लिन और माइंडसेट और रूल्स के बारे में वीडियो बनाता हूं दोस्तों। तो इस बार भी वीडियो काफ़ी शानदार रहेगा। प्लीज़ देखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और दोस्त लोगों के साथ शेयर करिएगा। मेरा दोस्तों लगभग अभी 3 साल कंप्लीट हो गया कि मैं ट्रेडिंग में आके लॉस में बैठा हूँ। कम से कम 5 लाख तक लॉस है दोस्तों मेरा। बस अभी का फेस में मेरा क्या चल रहा है इसका बारे में समझेंगे। मेन फर्स्ट चीज़ देखोगे दोस्तों, अभी का टाइम में ना, मैं इस साल के देखोगे फर्स्ट 3 महीना ना, 2 महीना प्रॉफिट में था, 1 महीना लॉस में था। और कंटिन्यू मई का महीना, मार्च का, अप्रैल का महीना देखोगे थोड़ा लॉस हुआ था, मई का महीना लॉस हुआ था, और जून ठीक ठाक रहा, और जुलाई और अगस्त ख़त्म हो रखा हूँ। मतलब बड़ा लॉस हो गया, 40,000 कुछ लगभग। अभी तक मेरा टोटली अब लॉस देखोगे तो मेरा लगभग अभी तक लॉस है 60K है लॉस है, और इसमें से 30K का मेरा ओनली ब्रोकरेज है। तो जो भी 60K लॉस है। तो यहाँ पर दोस्तों बात करने वाला ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि देखो अभी मैं सर्वाइव कर रहा हूँ क्या है। अभी तक देखोगे जैसे कि सितंबर मंथ चल रहा है, सितंबर में फिर अगस्त 22 को ना मैंने फंड ऐड किया था, और अभी कितना चल रहा है, सितंबर 14 चल रहा है। तो लगभग कितना दिन हो गया, इधर 14 दिन उधर 8 दिन, तो कम से कम 22 डेज हो गया। तो 22 डेज में उसमें से कम 4-5 जो भी हो, देखो वो छोड़ो, रहने दो। अभी 22 डेज में मैं क्या हूँ, कॉस्ट को एक थोड़ा कुछ ग्रीन में हूँ। जैसे कि मैं 20,000 से कैपिटल तो करता हूँ, 6,000 का प्रॉफिट में हूँ, ठीक है। तो और कुछ मेरा ब्रोकरेज है, तो जो भी हो आप लोगों के सामने वो दिखाने का ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ आप मान सकते हो। तो ये सब मैं दिखाऊंगा एक दिन, लेकिन अभी नहीं। PNL में शेयर करूंगा, इस ईयर एंड में मैं शेयर करूंगा मेरा क्या रहने, इस ईयर का मेरा माइंडसेट क्या रहा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ दिमाग में बैठा लो कि आप कितना भी बड़ा फंड, आपका फंड है हो, मतलब कैपिटल कितना भी ज़्यादा हो और कम भी हो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन आपका साथ नहीं रखोगे तो ख़त्म हो जाओगे। और माइंडसेट आपका साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर माइंडसेट को कभी भी साइड में रख दिए, जैसे कि 2 ट्रेड स्टॉप लॉस हिट होने के बाद क्या होता है कि फोमो आता है, मेरा आता है जैसे, तो उसको 2 ट्रेड को जो लॉस है उसको कवर करने में लग जाते हैं। उसके बाद माइंडसेट को ना साइड में रख देते हैं, फिर हम लोग काम करते हैं फोमो में। जैसे कि ओवर ट्रेडिंग हो जाता है, बैक टू बैक ट्रेड लेते हैं लॉस को कवर करने के चक्कर में, और OTM का ट्रेड लेते हैं, और पोजीशन साइज गड़बड़ हो जाता है। ये सब बात आने लगेगा। तो देखो काफ़ी सारा बात है, बट लेकिन माइंड को ना आप लोग आपका साथ लेके चलोगे तभी सही रहेगा। तो ये माइंड को आपका साथ लेके जाने के लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, रूल्स। अगर रूल्स बनाओगे, फॉलो करोगे, तो माइंड आपका साथ रहेगा। अगर माइंड को साइड निकालने के लिए जरिया एक ही है, रूल्स ब्रेक कर दोगे तो माइंड भी साइड हट जाएगा। तो रूल्स में क्या होना चाहिए, सबसे मेन चीज़ देखो, रूल्स में एक कर लो कि 2 बैक टू बैक SL क्लोज, और नो BTST, लॉस होने दो, एक्सेप्ट करो, नो BTST, नो हीरो जीरो, ठीक है। ये सारा हो गया। मेन चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना, जैसे कि हम लोग क्या कर बताए, मेरा में एक देखा हूँ, जैसे मॉर्निंग का टाइम पे अगर 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाता ना, तो मैं जल्दी लगता कि यार आज दिन भर ट्रेड करना था, टाइम बहुत है, एक सेटअप मिल ही जाएगा, ट्रेड ले लेंगे। उसके चक्कर में तीसरा ट्रेड, चौथा ट्रेड, 5वां ट्रेड लेता हूँ। तो नहीं, देखो मॉर्निंग के टाइम पे एक ट्रेड बनता है, वो भी कब बनाना है, 9:30 के बाद कोई भी एक अच्छा सेटअप मिलेगा तो 9:30 के बाद एक प्राइजेक्शन बनने दो। नहीं तो मेरा तरफ से 10 बजे के बाद भी बना सकते हो, नहीं मैं बोल रहा हूँ, फिर भी 9:30 नहीं, 10 बजे के बाद भी एक अच्छा प्राइजेक्शन बनता है। अगर उसका बाद क्या होता है, अगर वो ट्रेड SL हिट हो गया तो सेकंड ट्रेड तुरंत नहीं लेना, थोड़ा वेट करो। अगर देखो मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं लेना, देखो अगर सेटअप बन रहा है तो ले सकते हो, बट लेकिन क्या है, प्राइस का बिहेवियर आप समझो। अगर एंट्री दे रहा है, स्टॉप लॉस छोटा हो रहा है, तो हम लोग एंट्री कर सकते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। तो उसके बाद आ जाता है दोस्तों साइकोलॉजी। चार्ट का देखोगे, यहाँ पर मेरे को ना कल का दिन एक फ्राइडे का दिन यहाँ इस कैंडल में मैंने एंट्री ले रहा था, लिया नहीं, बस अच्छा सेटअप था ये वाला, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास मार्केट होल्ड किया, फिर मेरा एक फेवर कैंडल बना, फिर 1:4 तक टारगेट दिया था। बट लेकिन यहाँ प्रीमियम देखोगे
40 पॉइंट कुछ समथिंग मिला था, बट लेकिन मैंने इसमें देखो मिला था करके नहीं, मैंने घुसा ही नहीं, क्योंकि मार्केट का जो प्रीमियम है मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, और मार्केट का जो बढ़ाती है, जैसे कि ये जो कैंडल दिख रहा था ना, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने एंट्री नहीं लिया। ठीक है, ये बात हो गया। अगर आप लोग प्रीमियम चार्ट में देखोगे ना, ये वाला सेटअप यहीं पर मिला था, ठीक, यहीं से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा रहा था, बट लेकिन मैंने कहीं पर एंट्री नहीं लिया। ये वाला मेरे को अच्छा सेटअप दिखा था, यहाँ पर मैं एंट्री नहीं लिया। 1:4 का टारगेट मिला। उसके बाद देखोगे मार्केट धीरे 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 एक साइडवेज में रह गया, टोटली दिन क्लोज हो गया। तो यहाँ पर साइकोलॉजी हो गया, रूल्स हो गया, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में क्या है, देखो दोस्तों मैं एक चीज़ बताता हूँ। डिसिप्लिन में एक दिमाग में रहो, आप टास्क में ना एक बुक ले लो, बुक में टास्क लिखो, जो भी आपको काम है, जैसे मेडिटेशन करना है, बुक पढ़ना है, और आपका जो पर्सनल काम है, जो भी इम्पोर्टेंट काम करते हो वो भी करना है, उस सब को लिखो। ठीक है, उसका बाद क्या होता है ना, आपको धीरे धीरे माइंड, जैसे कि और क्या होता है कि आपको जो भी रूटीन काम करना है उसको क्लियर करो। टास्क मतलब क्या, टास्क लिख दिया, उसके बाद उसको क्लियर करो। क्लियर करोगे धीरे धीरे आपको जो साइकोलॉजी है वो स्ट्रांग होगा। ठीक है, और देखो, और डेली डेली एक काम करना, डेली चार्ट के ऊपर काम करो, चार्ट के ऊपर काम करो, जैसे 1 घंटा टाइम दो चार्ट को, क्या प्राइस एक्शन है क्या, और इससे क्या आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और डिसिप्लिन, जैसे ट्रेड आपको सेटअप, जैसे ये वाला सेटअप मैं बोल रहा था, यहाँ पर मैं क्योंकि बहुत बार देख चुका हूँ, जहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास मार्केट होल्ड करके कोई भी एक अच्छा कैंडल बनाता, तो वहाँ पर ब्रेक, देखो ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा नहीं पता नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंट है कि मार्केट ब्रेक करेगा तो मेरे को अच्छा टारगेट मिलेगा। और सेम ऐसे सपोर्ट के पास मार्केट होल्ड करके कोई भी अपना एक अच्छा रेड कैंडल बनाता है फुल बैक में, तो यहाँ पर एंट्री कर सकते हो सर। ये सब ध्यान में रखना है। और टास्क में आया था वो, तो टास्क में यही है, दिन भर का क्या काम रहता है आपको, ये सब करो। ऐसे नहीं है कि छोड़ना नहीं है, हर चीज़ काम उसमें हाथ लगा के ही छोड़ना है। जैसे नहीं होता, कोई काम नहीं होता है, तो उसमें पक्का आप कोशिश करना है। और देखो, कोशिश करना मतलब ऐसे नहीं कि कॉल कर दिया छोड़ दे, नहीं, 100% देना है। उसका बाद भी नहीं होता है तो अगले दिन करना है, ऐसे नहीं कुछ छोड़ देना है, करना है। ठीक है, ये सब बात है। तो आज मेरा टास्क में यही है, चार्ट एनालाइज करूँगा, 1 घंटा का टाइम दूंगा, और बाकी सारा मेडिटेशन रहता है, डीसी बुक पढ़ता हूँ, एक वही 2 पेज का बुक पढ़ता हूँ, तो काफ़ी सारा बात चलता रहता है मेरा में। तो यही सब है दोस्तों, प्लीज़ अपना रूल्स को ब्रेक नहीं करना। अगर एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, रूल्स, कैपिटल बचाओ, कैपिटल बच गया तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट बनेगा। इस महीने का देखोगे तो हमारा 6K का प्रॉफिट बन गया ऑलरेडी, देखोगे तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट है। बट लेकिन आज 14 है, यहाँ से और 14 दिन बचा हुआ है ट्रेड करने में। ठीक है, हम लोग एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। 2 ट्रेड काफ़ी है दोस्तों कैपिटल ग्रो होने के लिए। ठीक है, तो मैं अभी देखोगे, मैं 22 तारीख को 20,000 ऐड किया था। ये शायद मैं पिछले इसी महीना 4-5 तारीख को मैंने इसको 26,000 6K में प्रॉफिट किया था। 6K में विड्रॉ मार लिया था। टोटली अभी कितना बच गया मेरा, 20K बच गया। 20K में से मैं 2K लॉस में हूँ अभी, मतलब 18K मेरा कैपिटल है। तो 18K कैपिटल को मैं क्या धीरे धीरे अभी क्या करूँगा पता, मेरा एक ही ये है, अभी मैं 18K को क्या करूँगा पता, कल 1K का लॉस लूँगा। ठीक है, 1K to 15K का लॉस लूँगा, सॉरी 1500 का लॉस लूँगा, क्योंकि यहाँ पर ही मेरा मेन इंपॉर्टेंट रोल है। जब ये 20K प्लस पहुँच जाएगा ना, फिर मेरा ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा, एक और अच्छा ट्रेड 2 ट्रेड ले सकता हूँ। लेकिन इसको 18K को ना 20K पहुँचाना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तब क्या है, मैं जैसे कि अभी मार्केट कल ओपन होगा, मंगलवार को फिर एक्सपायरी हो जाएगा, तो 2 दिन का अंतर मेरे को 20K बस पहुँचाना है। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, फिर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, फिर एक छोटा सा, उसके बाद क्या ITM का ट्रेड भी लूँगा तो 20K का अंदर आ जाएगा। ठीक है, 2 दिन का टारगेट है, बस करूँगा अच्छा, बस लॉस होगा एक्सेप्ट कर लूँगा। ये दिमाग में रख लेना दोस्तों, बाकी रखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।